हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ट्यूटर चैनल मॉर्निंग ट्यूटर टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और देखिए आपका स्कोर कितना बन रहा है। कल 15 क्वेश्चन करवाए थे सीडीपी के, 15 क्वेश्चन आज देखेंगे। अगर इस बार आपको सीटेट क्लियर करना है अपना, तो अभी से अपनी तैयारी को रेगुलर करते रहिए और अपने सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करिए। बहुत सारे बच्चे 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, उनका नहीं निकल पाता है। इसलिए अपनी तैयारी को अभी से रेगुलर करिए। और चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। दूसरा है, यह व्यापक और सामान्य होती है। तीसरा है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। चौथा ऑप्शन है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। तो उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? तो यह सामयिक और विशिष्ट होती है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयोगी प्रतिपुष्टि को समय पर और विशिष्ट रूप से प्रदान किया जाता है, ताकि व्यक्ति को यह समझने में मदद मिल सके उसे कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है और क्या उसने सही किया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, समीपत सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। दूसरा है, विकास सिर से पांव तक होता है। तीसरा है, भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। चौथा ऑप्शन है, सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो समीपत सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में विकास सिर से पांव तक होता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। समीपत सिद्धांत के अनुसार बच्चों का विकास शैशवावस्था में पहले सिर से पांव की ओर होता है, जैसे कि पहले बच्चों का सिर और फिर शरीर के बाकी हिस्सों का विकास होता है, जैसे हाथ और पैर विकसित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। दूसरा है, कारण है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो सही विकल्प चुने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। ए को आर की व्याख्या करता है। यदि विद्यालयी पाठ्यक्रम में बच्चों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य दिया जाता है, तो उनकी पहचान को बनाने में मदद करता है, जिससे बच्चों के सीखने में आसानी होती है और उनके सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही हो जाएगा। ए आर की व्याख्या करता है, तो पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? ये नहीं पूछा है, तो नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है कि नेगेटिव पूछा है। तो पहला है, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आंकलन। दूसरा है, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। तीसरा है, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे जो गलत पूछा है, तो तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरा गलत हो जाएगा। एक मानक पैमाने के अनुसार यह रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के व्यक्तिगत विकास, सुधार और सीखने पर ध्यान केंद्रित होता है, जबकि पैमाना आधारित मूल्यांकन छात्रों की आपस में तुलना करता है। तो यह गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्प की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, तीसरा है शारीरिक समन्वय में कठिनाई, चौथा ऑप्शन है स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। तो पठन वैकल्प की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। पठन वैकल्प डिस्लेक्सिया एक प्रकार की सीखने की कठिनाई है जिसमें व्यक्तियों को शब्दों को पहचानने, सही ढंग से पढ़ने और लिखने में कठिनाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, तीसरा है वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न छात्र की समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता का मूल्यांकन करते हैं क्योंकि ये छात्र को यह समझने का अवसर देते हैं उसे वास्तविक उदाहरणों में कैसे लागू किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाध्यता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता डैश एक स्थिति है। तो जैविक, कार्यात्मक, जैविक, क्रियात्मक, शारीरिक, चौथा है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। तो बाध्यता क्या है जबकि अक्षमता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। बाध्यता एक ऐसी स्थिति है जो जैविक और कार्यात्मक रूप से व्यक्तित्व में समस्या उत्पन्न करती है, जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक संदर्भ में व्यक्त की जाती है जो कार्य को प्रभावित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो पहला, संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियों हैं। दूसरा है, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तीसरा है, संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। दूसरा है, भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यह एक जटिल इंटरेक्शन है जो मानसिक अनुभवों को आकार देता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। दूसरा है, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। तीसरा है, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। तो उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करनी है। और चौथा ऑप्शन है, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। तो प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास ठोस उदाहरणों और संज्ञानात्मक गतिविधियों के माध्यम से करना चाहिए। जब शिक्षक बच्चों के लिए अमूर्त अवधारणाओं को ठोस उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करते हैं जिससे बच्चों का विकास सही तरीके से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। दूसरा है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। और चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन कौन सा करता है? तो अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा वह प्रेरणा है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है। जैसे बच्चा किसी कार्य को उसके स्वयं के आनंद, संतुष्टि या रुचि के कारण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है आराजक, रेखीय, शीर्षगामी, समीप, दूराभिमुख। तो विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे शीर्षगामी हो जाएगा सिद्धांत। यह सिद्धांत विकास के उस क्रम को दर्शाता है जिससे बच्चे पहले अपने शरीर के केंद्रीय हिस्से का विकास करते हैं, जैसे हाथ और अंगूठे को नियंत्रित करना सीखते हैं, और फिर धीरे धीरे बाहरी हिस्सों का विकास होता है, जैसे हाथों और पैरों के अंगूठे पर नियंत्रण पाना। इसे समीप से दूर की ओर विकास कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व चलन की अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व चलन की अवस्था। पूर्व चलन की अवस्था, यह अवस्था जीन पियाजे के दूसरे चरण की अवस्था को कहा जाता है, जो लगभग 2 से 7 वर्ष की आयु के बीच होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरे से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तीसरा है व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। चौथा ऑप्शन है प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। तो सीखने के सामाजिक संरचनावादी किस विचार पर की वकालत करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा करेक्ट हो जाएगा, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। सामाजिक संरचनावाद के अनुसार विद्यार्थी केवल बाहरी स्रोतों से ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि बच्चे अपने अनुभवों, आपसी संवाद, विचार विमर्श के माध्यम से सक्रिय ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सीखना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? अनुबंधन अधिगम, रटकर सीखना, व्याख्यानात्मक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या पर काम करते हैं। दूसरा है सभी बच्चे की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा में क्रिया में शामिल हैं। तीसरा है विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। चौथा ऑप्शन है सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया गया है। एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चे को समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन गलत हो गया था
किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम 2 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो इसका सही आंसर आज हम देखेंगे। तो दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? स्वलीन क्रम विकार की, अधिगानात्मक विकलांगता की, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की, मस्तिष्क पक्षघात की। तो दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी पहचान है? तो ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो नहीं पूछा है। तो रटने व दोहराव, संकल्पना, चित्रण, स्मृति सहायक विधियां, विस्तृत दोहराव। तो कौन सा सार्थक सीखने के लिए प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो रटने व दोहराव। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।